ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये जो बस्ती दवाखाने का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो लेकर आके इनाग्रेट स्टार्ट किया है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है सर। जैसा जीएचएमसी के अंदर 264 बस्ती दवाखाने चालू हो गए सर, जिसको जीएचएमसी टेकअप करी हुई है। अदर देन जीएचएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है सर। मगर मैं आपके ज़रिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी म्यूनसिपाल्टी हो, चाहे वो निज़ामाबाद कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपाल्टीज आदिलाबाद हो, करीमनगर हो, ऐसे हर जगह जितने भी हॉस्पिटल बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, वो कम है तादाद में। हम चाहते हैं कि वो दवाखानों को आप इंक्रीज़ करिए, चूँकि आज की तारीख में लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है सर, अपने आप को और बच्चों को सबको देखने के लिए। ये स्कीम वाकई बहुत अच्छी है सर, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब इस पे गौर करके तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर आप बस्ती दवाखाना खोलेंगे तो बेहतर होगा सर। एक अहम बात यह है सर, जो एग्जिस्टिंग जीएचएमसी में बस्ती दवाखाने चल रहे हैं, जैसा मेरे एरिया के अंदर आसिफ नगर में है, मल्लापल्ली है, रेडिल्स है सर, उसमें डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं सर। लास्ट सजेशन है सर मैं हमारी पार्टी की तरफ से एक छोटी सजेशन ये देना चाह रहा हूं सर, जिस बस्ती दवाखाने में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ना साहब, उनको परमानेंट कर दीजिए सर। क्या हो रहा है, उनको कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर ऑप्शन मिला तो वो लोग उधर चले जा रहे हैं सर, फिर वो उसको नए डॉक्टर को भिजाने के लिए तकलीफ हो रही है। क्योंकि बस्ती दवाखाना अपन लंबा चलाने का सर, टेम्पररी नहीं है। इसमें अगर आप परमानेंट अगर डॉक्टर्स को कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब अभी और बस्ती दवाखाना होना बोल के पूछे, अगर से कहीं कमी है आप हमारे को लिख के भिजवाइए, हम एग्जामिन करते हैं, वहां जरूरत है तो हम जरूर वहां सैंक्शन करवाएंगे। और आशीष नगर, मल्लेपल्ली, रेड हिल्स में कहीं डॉक्टर्स नहीं है बोले, बीच में हम एक महीने पहले रेगुलर डॉक्टर्स का 950 रिक्रूटमेंट करे तो ये बस्ती दवाखाना डॉक्टर्स सेलेक्ट होके उधर गए। हम फिर नोटिफिकेशन दे चुके हैं, जल्द से जल्द जितने भी खाली हैं वहां पर हम डॉक्टर पोस्ट का भर्ती करवा देते हैं।